वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, जीके जीएस सीरीज़ का ये 16वां पार्ट है, ठीक है। इसमें टोटल 50 प्रश्न को देखेंगे। जो 15वां पार्ट था फ्रेंड्स, उसमें 50 प्रश्न हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग सवाल नंबर 51 से देखेंगे, ठीक है। चूँकि 50 नंबर ये हम लोग देख चुके थे, तो आज हम लोग इसमें टोटल 50 प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स। 2 दिन मैं घर से कहीं बाहर था, इसलिए वीडियो आप लोग को प्रोवाइड नहीं करा रहा था फ्रेंड्स। और आजकल तो मौसम भी है जो बहुत ही ख़राब है, लाइट का भी प्रॉब्लम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 50 नंबर सवाल से ही शुरू करते हैं फ्रेंड्स। रिक्वेस्ट है कि जो पहली बार चैनल पर विजिट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो 50 नंबर सवाल इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग देख चुके थे। क्या था फ्रेंड्स आपका कि बाउल तथा यात्रा लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है। इसका जो करेक्ट आंसर है बता चुके थे, गेस कीजिए राइट आंसर क्या होगा। तो आपका बाउल बंगाल से हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए बैठ भी जाता है बाउल बंगाल, ठीक है। तो याद रखिए बाउल तथा यात्रा लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो पश्चिम बंगाल से है। अब देखिए इसमें 2-4 सवाल मैथ का है फ्रेंड्स, इसको देख लेते हैं। उसके बाद जीके जीएस और करंट अफेयर्स का है, देख लेंगे। ये सभी प्रश्न है जो आपका सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए 51 नंबर सवाल है। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 5:7, उनके मौसा इतना है, तो उनको लसा क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए पहले दो संख्या हम निकाल लेंगे। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है ना, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा। देखिए अनुपात में दिया हुआ है तो 33 मौसा 33 है फ्रेंड्स। तो 33 में 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 165 हो जाएगा। 165 हो जाएगा जब फ्रेंड्स आपका पहली संख्या हो जाएगा। उसी तरह से दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा आपका, तो दूसरी संख्या हो जाएगा आपका 7 है, 7 अनुपात में दिया हुआ है तो 7 गुने क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, ये गुना करेगा तो 231 आ जाएगा। कितना है 231, यानी कि पहली संख्या कितना है 165 और दूसरी संख्या 231, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहली संख्या आपका यहाँ पर देखिए लिख देते हैं। पहली संख्या पर कितना हो गया आपका 165 और दूसरी संख्या कितना आया था 231। अब देखिए फार्मूला हमको लसा ज्ञात करना है ना, तो आपका फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, बराबर क्या होता है, लसा गुने मौसा होता है। तो पहली संख्या कितना है, इतना 165 है। अब गुने क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या 231 हो जाएगा। अब बराबर क्या होता है, मौसा गुने क्या होता है, लसा होता है। तो आपका मौसा तो ऑलरेडी 33 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम कितना 33 फुट कर देंगे मान फ्रेंड्स। तो लसा बराबर क्या होगा, तो ये 33 करेंगे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब इसको जब सोल्व करिएगा 165 गुने 231 बटा 33 से भागा दीजिएगा फ्रेंड्स। इसको सोल्व करिएगा तो आपका 1155 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फार्मूला याद रखिएगा फ्रेंड्स, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसा गुने मौसा होता है। उस पर करिएगा तो बन जाएगा। फिर 52 नंबर सवाल देखिए आपका, ये भी मैथ सही है। मैथ से है कि 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 था। यदि वस्तु को 330 रुपये में बेचा जाता तो हानि का प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेंगे, तभी तो हमको पता चलेगा हानि या लाभ का। तो देखिए 435 रुपया विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो 16% लाभ है, ठीक है। तो मानते हैं कि क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया, तो 16% लाभ का हमारा है तो कितना विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 116 रुपया होगा। अब एक नियम से भी इसको बना सकते हैं कि जब विक्रय मूल्य कितना है 116 रुपया है तो क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया है। 1 रुपया होगा जब विक्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा 100 बटा 116 हो जाएगा। और जब विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना 432 दिया हुआ है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो इसको सोल्व करिएगा, जब इसको सोल्व कर काटिएगा फ्रेंड्स तो इसको कितना आएगा आपका, इसको जब हल करिएगा सवाल नंबर 52 का, तो इसका जो आपका आएगा 375 रुपया आएगा, ठीक है। इसको कटिंग करिएगा तो कितना आएगा 375 रुपया आएगा। तो 375 रुपया आपका इसका क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। 375 रुपया आ गया आपका क्रय मूल्य। आपका था 330 में बेचेगा तो हानि होगा, ऑफकोर्स हानि होगा। तो इसमें क्या करेंगे 330 आपको घटा दीजिएगा तो कितना आएगा 45 आएगा। 45 रुपया यानी कि हानि इसका हो रहा है। कितना हो रहा है 45 रुपया हानि हो रहा है। अब हानि प्रतिशत पूछ रहा है तो क्रय मूल्य तो हमको निकल गया 375 रुपया, तो हानि प्रतिशत निकालेंगे तो हानि प्रतिशत क्या होता है आपका हानि गुना 100 और बटा कितना हो जाएगा आपका क्रय मूल्य कितना है 375 आया है। अब इसको सोल्व करिएगा फ्रेंड्स तो इसको कितना आंसर आएगा आपका 12% आएगा, ठीक है। 45 गुने 100 बटा 375 इसको सोल्व करिएगा तो 12% हानि आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 52 नंबर सवाल का 52 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है आपका 53 नंबर सवाल है। किसी निश्चित धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह राशि इतना हो जाती है। तो धनराशि सिंपल है फ्रेंड्स, ये देखिए इतना हो जाती है, इसका मतलब ये मिश्रधन दिया हुआ है, ठीक है। तो मिश्रधन जब दिया हुआ है फ्रेंड्स तो मूलधन को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं पी मान लेते हैं, ठीक है। माना कि मूलधन कितना है पी है, तो फार्मूला एक होता है मिश्रधन बराबर क्या होता है फार्मूला इक्वल टू क्या होता है पी इंटू 1 + R/100, ठीक है।
और यहाँ पर क्या होता है, टाइम होता है। अब देखिए ए आपका तो दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा यहाँ 338 हो जाएगा, और पी तो आपको निकालना है, तो पी ऐसे हो जाएगा फ्रेंड्स 1 प्लस फिर आपका आर तो दिया हुआ है, कितना है 4% दिया हुआ है, और आपका बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और समय कितना दिया हुआ है आपका फ्रेंड्स 2 वर्ष दिया हुआ है। अब देखिए बन गया इक्वेशन। अब इसको सोल्व करिएगा तो पी का मान निकल जाएगा, तो पी का मान जो निकल जाएगा तो वही पूछा जा रहा है, आपका मूलधन पूछा जा रहा है। तो 53 नंबर सवाल का जो आएगा आपका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स बी आएगा, ठीक है, 312.5 आएगा, ठीक है, ये आपका मूलधन आएगा, सही आंसर ये हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 55 देखिए, सवाल नंबर 55 है, यदि एक वृत्ताकार भूखंड का परिमाप एक वर्गाकार भूखंड के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो वृत्ताकार भूखंड का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr होता है, और वर्ग के परिमाप बराबर क्या होता है 4 इंटू ए होता है, 4 इंटू भुजा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए क्या है भुजा। अब यहाँ पर ए, तो ए बराबर हम निकाल सकते हैं, तो ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ तो मल्टीप्लाई में है तो लिख सकते हैं ए बराबर हम देखिए इतना लिख सकते हैं 2πr बटा क्या 4, इससे काट दीजिए कि 2 मरतबे करिए, यानी कि ए बराबर आपका निकल गया। ए बराबर कितना आया πr बटा 2 आया, ठीक है, ए बराबर क्या आ गया πr बटा 2। अब प्रश्न से चलिए यहाँ पर नोट कर लें, ए बराबर क्या आया आपका, तो πr बटा 2 आ गया। अब वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का क्या होता है πr² होता है, πr² और बटा वर्ग का क्षेत्रफल पर क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो ए बराबर तो निकल गया था, कितना आ गया πr बटा 2 के होल स्क्वायर। इसी को सोल्व करेगा बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए तो आराम से कट जाएगा, अभी यहाँ पर देख सकते हैं r² कर रहा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं πr गुना r लिख सकते हैं, r² है तो, और नीचे देखिए किस तरह से लिख सकते हैं पाई स्क्वायर, यानी पाई गुना पाई, और गुना क्या लिख सकते हैं r गुना r लिख सकते हैं, और बटा कितना लिख सकते हैं 2 दूना का 4 लिख सकते हैं। किसी तरह भी सोल्व करें। अब देखिए यहाँ से कट जाता है, ए से ए कट जा रहा है, ठीक है, ये पाई है, ए से कट गया फ्रेंड्स आपका, ये दोनों आर से आपका ये दोनों आर खत्म हो गया, तो बचा कितना 1 बटा पाई बटा 4 बचा, ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिएगा, कितना बच गया 1 बटा पाई बटा कितना बच गया 4 बच गया। अब पाई का मान यहाँ पर 22 बटा 7 दे दीजिएगा, ठीक है, इसको सोल्व करिएगा 1 बटा कितना हुआ पाई, और यहाँ पर दिए कितना 22 बटा 7, और नीचे कितना है 4 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 7 गुना 4 बटा 22 आराम से लिख सकते हैं, 7 गुना 4 बटा कितना लिख सकते हैं 22 लिख सकते हैं, इसे काट दीजिए 2 दूनी का 4 हाँ 11, यानी कि 7 दूनी 14, 14 अनुपात कितना हो गया 11, 14 अनुपात इसमें 11 कौन सा है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, तो बन जाएगा। एक बार फिर से समझ लें फ्रेंड्स, देखिए यदि एक वृत्ताकार भूखंड का परिमाप और वर्गाकार भूखंड का परिमाप बराबर है तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr होता है, और वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा यानी ए हो गया। तो यहाँ से देखिए ए निकल गया, जब ए निकल गया तो ए है माने थे क्या वर्ग के भुजा, तो जब वर्ग के भुजा निकल जाएगा तो फिर आराम से बना लीजिएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका वृत्ताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो क्या होता है πr², और फिर ए जब निकला हुआ है तो ए बराबर हम लोग को कितना आया था πr बटा 2 आया था, तो वर्ग का क्षेत्रफल कर रहा था उसी का ना, तो यहाँ वर्ग का तो πr और बटा 2 का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करिए तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 56 को देखते हैं। सवाल नंबर 56 आपका है फ्रेंड्स कि स्नेल का नियम संबंधित है, किससे संबंधित है, तो 56 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के अपवर्तन से। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, स्नेल का नियम किससे संबंधित है, तो आपका प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। 57 नंबर सवाल देखिए, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा फ्रेंड्स। 57 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है, ठीक है। क्यूसेक है, बाइट है, रिक्टर है और बार है। अब देखिए इसको आपको करना है, तो 57 नंबर सवाल का गेस करिए। तो क्यूसेक है, तो क्यूसेक है जो क्या मापा जाता है, तो क्यूसेक से मापा जाता है आपका जल प्रवाह की दर माना जाता है क्यूसेक से, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका 1 का 3 हो जाएगा, ठीक है, 1 का 3 बाइट किस क्या हो जाएगा, तो डिजिटल सूचना की इकाई है, डिजिटल सूचना की इकाई है जो आपका बाइट है, ठीक है। तो बाइट क्या हो जाएगा इसका डिजिटल सूचना की इकाई, तो इसमें आपका आ जाएगा कंप्यूटर से संबंधित है फ्रेंड्स आपका, ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित यानी कि आपका बी का 4 हो जाएगा। उसके बाद बच गया रिएक्टर, तो रिएक्टर पर क्या होता है भूकंप की तीव्रता होता है, और बार है जो क्या है आपका दाब से है, ठीक है। तो ये सभी को याद रखेगा। तो 57 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 58 को देखिए। सवाल नंबर 58 आपका क्या है, उस बल का नाम बताइए जिसके परिणाम स्वरूप 2 परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है, कौन सा बल वो है। देखिए बारिश बहुत तेज हो रही है फ्रेंड्स, इसकी आवाज़ भी आ रही है आप लोग को। 58 नंबर सवाल का क्या राइट आंसर होगा, गेस करिए।
कह रहा है उस बल का नाम बताइए जिसे परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। तो 58 नंबर जो सवाल है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संपर्क बल। 59 नंबर सवाल को देखिए, ठीक है, 59 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 59 नंबर सवाल आपका है कि कोका कोला जैसे शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। 59 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, कैफीन पाया जाता है। 59 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 60 नंबर सवाल को देखिए कि 60 नंबर सवाल आपका है परमाणु नाभिक के अवयव है। तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है सभी को पता है फ्रेंड्स। ये देखिए आपका नाभिक है, इलेक्ट्रॉन है जो कि वृत्ताकार कक्षा में घूर्णन करते रहता है, जबकि इसमें क्या होता है P+N होता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो 60 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो नाभिक में रहता है। 61 नंबर सवाल को देखिए। 61 नंबर सवाल आपका है कि जल के अणु में कौन सा संघटन होता है। तो जल के अणु में है जो आपका कौन सा संघटन होता है। तो 61 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, sp3 होता है। 62 नंबर सवाल को देखिए। 62 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय नहीं है। रेडियो सक्रिय इसमें से कौन सा नहीं है। 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिरकोनियम है जो आपको रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। बाकी ट्रिटियम, फेसियम और एस्टेटाइन ये सभी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 63 को देखें कि निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का कुचालक नहीं है। 63 नंबर सवाल। तो 63 नंबर जो आपका सवाल है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेलेनियम। कह रहा है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक विद्युत का कुचालक नहीं है। तो विद्युत का ब्रोमीन तो है फ्रेंड्स, सल्फर भी है, फास्फोरस भी है, लेकिन सेलेनियम है जो विद्युत का कुचालक नहीं है। चलिए 64 नंबर सवाल को देखते हैं। 64 नंबर सवाल देखिए, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था। तो किसने दिया था इसका तो सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड्स। पदार्थ का जो परमाणविक सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का है जो आपका करेक्ट आंसर होगा, जॉन डाल्टन। 65 नंबर सवाल को देखिए। 65 नंबर सवाल है ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है। ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है। तो 65 नंबर सवाल, 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ग्लाइकोलिस में परिवर्तन होता है तो जो ग्लूकोज होता है वो पायरुविक अम्ल में होता है। देन 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 66 को देखिए। सवाल नंबर 66 आपका है कि कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है तो सभी को पता है फ्रेंड्स आपका माइटोकॉन्ड्रियम होगा ना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा निकलता है फ्रेंड्स, जो किस रूप में एटीपी के रूप में निकलता है, जो हमारे शरीर में इसी से हमको ताकत आती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्या है कि कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 67 को देखें। पादप जगत में निम्नलिखित व्यष्टियों में कौन सा मुख्यतः जलीय है। चलिए कौन सा जलीय है गेस करना है आपका। 67 नंबर सवाल। 67 नंबर सवाल का जो राइट आंसर है सभी जानते हैं, शैवाल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 68 नंबर सवाल को देखिए। परिपक्व दृढ़ोतक कोशिकाओं में क्या होता है। 68 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा गेस करें। तो 68 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। काष्ठीय भित्ति होती है और ये मृत होती है। परिपक्व दृढ़ोतक कोशिकाओं में क्या होता है, काष्ठीय भित्ति होती है और ये मृत होती है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 69 नंबर सवाल, पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है, क्या रोकता है। तो आपका जो 69 नंबर सवाल है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। जीवाणु में आरएनए संश्लेषण। पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता क्या है तो जीवाणु में आरएनए संश्लेषण को रोकता है। सवाल नंबर 70 को देखिए। सवाल नंबर 70 है आपका, सवाल नंबर 70 है कि एंटीड्यूरेटिक हार्मोन निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है। 70 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्च पीयूषिका से स्रावित होता है। एंटीड्यूरेटिक हार्मोन कहाँ स्रावित होता है, पश्च पीयूषिका से स्रावित होता है। सवाल नंबर 71 को देखिए। सवाल नंबर 71 है आपका कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिका अंग में डीएनए होता है। नाभिक के अलावा, तो नाभिक के अलावा आपका कहाँ होता है तो इसका जो राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर बी अच्छा सवाल है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 72 नंबर सवाल को देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की आश्रयदाता प्रणाली है। 72 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक तंत्र।
निम्नलिखित में से कौन एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की आश्रयदाता प्रणाली है? बहुत अच्छा सवाल है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक तंत्र। चलिए सवाल नंबर 73 को दे, मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है? गेस करिए फ्रेंड्स, 15, 21, 33 या 30 होता है। तो 73 नंबर सवाल का सभी को पता होगा, मेरुदंड में कितना होता है? 33 होता है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर सवाल को देखें कि केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग का उपयोग में लाया जाता है? 74 नंबर सवाल। 74 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? गेस करिए। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? 64 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्तिकाग्र का। चलिए सवाल नंबर 75 को देखिए। सवाल नंबर 75 आपका है कि फुफ्फुस धूलमीयता, ठीक है, फुफ्फुस धूलमीयता से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योगों में काम करते हैं। कौन सा उद्योग में वो काम करते हैं? 75 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोयला खान में जो काम करते हैं उनको फुफ्फुस धूलिमयता से ग्रसित हो जाता है, कोयला के खदान में जो काम करते हैं। चलिए सवाल नंबर 76 को देखिए। अभ्यास कुछ करंट अफेयर्स प्रश्न है। जनवरी 2021 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बनाए गए? ठीक है, जनवरी की बात कर रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जनवरी में कौन बनाए गए थे? 76 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? गेस कीजिए। 76 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा किसको बनाया था? ऑप्शन नंबर सी, सुनीता शर्मा को। जनवरी 2021 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ बनाए गए थे। तो किनको बनाया गया था? जनवरी में आपको सुनीता शर्मा को बनाया गया था ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर है जो 76 का सी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 77 को देखते हैं। सवाल नंबर 77 है, हाल ही में चर्चा में रहे लियोन मेंडोका भारत के कितने नंबर के युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं? 77 नंबर सवाल का। 77 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 67वां बने हैं। 78 नंबर सवाल को देखिए। 78 नंबर सवाल है, किस देश ने वर्ष 2021 में अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया है? कौन सा देश है जो राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया है? सवाल नंबर 78 का जो राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 79 को देखें। पुस्तक ग्रीन लाइट्स के लेखक कौन है? पुस्तक ग्रीन लाइट्स के लेखक कौन है? 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, मैथ्यू मैकाग्रे, ठीक है, मैकाग्रे जो इसके लेखक हैं। 80 नंबर सवाल को देखें कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? 80 नंबर सवाल का गेस करिए। भुवनेश्वर, राउरकेला, जयपुर या पटियाला में? सवाल नंबर 80 का राइट आंसर क्या होगा? भारत की सबसे बड़ी हॉकी स्टेडियम बनाने जाने की घोषणा कहाँ? तो ऑप्शन नंबर बी इसका है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहाँ? राउरकेला में। चलिए सवाल नंबर 81 को देखिए। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? 81 नंबर सवाल। 81 नंबर सवाल का क्या होगा फ्रेंड्स? गेस करिए। 81 नंबर जो सवाल है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पराक्रम दिवस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती की उनको किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 82 को देखिए। हाल ही में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया है? 82 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 82 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया है? तो आपका उत्तराखंड में ये आपका किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 83 को देखें। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? गाय अस्पताल का, चलिए गेस करिए। 83 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? मणिपुर, नागालैंड, असम या त्रिपुरा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, असम में हो जाएगा, ठीक है। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आप 84 नंबर सवाल को देखें। 84 नंबर सवाल आपका है, हाल ही में किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है? तो इसका जो राइट आंसर महिला उत्कर्ष योजना पहले ही बता चुका हूँ फ्रेंड्स, गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। 84 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 85 नंबर सवाल को देखिए। किस मराठी फिल्म को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका हो जाएगा द डिस्पाइल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा मराठी फिल्म को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, किसमें? वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 86 को देखें कि हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया गया है? कौन सा खाड़ी देश है जहां पर हाल ही में आपका कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया गया है? 86 नंबर सवाल। 86 नंबर सवाल का जो आपका एक मिनट फ्रेंड्स। 86 नंबर जो सवाल है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? गेस करिए। ए में UAE है, बी में ओमान, सी में बहरीन और डी में कतर है। तो चलिए सवाल नंबर जो 86 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 87 को देखिए। सवाल नंबर 87, अंडमान सागर में संपन्न त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमेक्स
20 के दूसरे संस्करण में शामिल होने वाले देश कौन कौन है? तो 87 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत, सिंगापुर, थाईलैंड। अंडमान सागर में संपन्न त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 20 के दूसरे संस्करण में शामिल होने वाले देश, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 88 को देखिए, सवाल नंबर 88 कर रहा है फ्रेंड्स आपका कि 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किस देश के द्वारा की गई? 88 नंबर सवाल। 88 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सऊदी अरब। चलिए सवाल नंबर 89 को देखिए। सवाल नंबर 89 आप लोग के सामने है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 89 क्या है आपका? कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर 2020 को किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभ आरंभ किया गया है? 89 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, बिहार। चलिए सवाल नंबर 90 को देखिए कि नवंबर 2020 में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? सौमित्र चटर्जी है जो किस क्षेत्र से संबंधित थे? 90 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, अभिनेता थे। 91 नंबर सवाल को देखिए, कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? 91 नंबर सवाल अच्छा सवाल है इसका, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 86वां स्थान रहा है। 92 नंबर सवाल आपका है कि सैंगे ज्वालामुखी मार्च 2021 में विस्फोट होने का कारण चर्चा में रहा। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? कौन सा सैंगे ज्वालामुखी? 92 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इक्वाडोर में। 93 नंबर सवाल आपका है कि दिसंबर 2020 में किस युवा वैज्ञानिक को किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 93 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, गीतांजलि राव को। 94 नंबर सवाल देखिए। 94 नंबर सवाल आपका है कि निम्न में से किस रेलवे जोन द्वारा फ्रंट सेवा मोबाइल ऐप शुरू किया गया है? 94 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण रेलवे द्वारा। अच्छा सवाल है कि निम्न में से किस रेलवे जोन द्वारा फ्रंट सेवा मोबाइल ऐप शुरुआत किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 94 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब 95 नंबर सवाल देखिए। 95 नंबर सवाल आपका है कि केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया है? कौन सा उद्देश्य लॉन्च किया गया है? केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है? तो आपका 95 नंबर सवाल है, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानव हाथी टकराव पर। सवाल नंबर 95 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 96 देखते हैं। सवाल नंबर 96 आपका है कि हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? 96 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संतोष बाबू को किया गया है। सवाल नंबर 97 के देखिए। 97 नंबर सवाल है आपका कि 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया था? 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में। 97 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। 98 नंबर सवाल देखिए। 98 नंबर सवाल है आपका, टाइम मैगजीन के प्रथम पेज पर स्थान पाने वाले पहले ट्रांसजेंडर बन गए हैं। ठीक है, बन गए हैं कौन है, यानी कौन बने हैं? ट्रांसजेंडर है वो। 98 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इलियट पेज। ठीक है, इसका नाम क्या है? इलियट पेज नाम है। टाइम मैगजीन के प्रथम पेज पर स्थान पाने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन बन गए हैं? तो इलियट पेज इसका हो गया। 99 नंबर सवाल को 99 नंबर सवाल को देखें। विश्व सांस्कृतिक मंच 2021 सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? 99 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन करेगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो का लास्ट सवाल है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? चलिए इसका जवाब तो आप लोग को सभी को पता होना चाहिए कि बहुत बार मैं बता चुका हूँ। तो 100 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? 27 सितंबर को आपका विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अभी मौसम भी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, और लाइट भी नहीं आ रहा है, और जो इन्वर्टर है वो भी डाउन हो गया है फ्रेंड्स, तो सिस्टम पे भी काम करने में नहीं बन रहा है, और मोबाइल भी नहीं चार्ज हो पा रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए 1-2 दिन में आपको लाइव क्लास भी मैं लूँगा, क्योंकि नेटवर्क पहले से थोड़ा बढ़िया हो गया है, तो 8:30 बजे मैं लाइव क्लास अभी लूँगा 2-3 दिन बाद से। ठीक है, अभी तो वर्तमान में नहीं ले रहा हूँ फ्रेंड्स, तो आप लोग स्टडी जारी रखें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।